नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव वाजपेयी आप सभी का स्वागत करता हूं बीपीएससी सूत्र में। बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यह संस्था केवल एक भर्ती संस्था नहीं है बल्कि बिहार राज्य की प्रशासनिक रीढ़ की हड्डी भी है। इस बीपीएससी के माध्यम से चुने गए अधिकारी सिर्फ सरकारी मशीनरी को ही नहीं चलाते बल्कि आम जनता के जीवन में बदलाव लाने की ताकत भी रखते हैं। बीपीएससी में प्राप्त जो पद होते हैं, एसडीएम, डिप्टी एसपी, बीडीओ, इस तरह के जो भी पद हैं, बिहार राज्य के कोने कोने में शासन कानून व्यवस्था को संचालित करने की जिम्मेदारी संभालते हैं। बीपीएससी सिर्फ अधिकार ही नहीं देता, उत्तरदायित्व भी देता है। और ये अधिकार और उत्तरदायित्व ही ऐसे हैं जो सामान्य नौकरी से इन्हें अलग बनाते हैं। आज हम इसी बीपीएससी के पदों पर, उनके अवसरों पर चर्चा करने वाले हैं कि ये जो पद है उनकी क्या शक्तियां हैं, उस पर चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि सबसे शानदार पद बीपीएससी का है एसडीएम। सभी की चाहत होती है एसडीएम बनना। सपना लेकर हम चलते हैं कि मुझे एसडीएम बनना है, मुझे टॉप करना है। जब आप टॉप करते हैं, नंबर 1 मेरिट पर होते हैं, तभी आपको एसडीएम जैसा पद मिलता है जिसे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के नाम से जानते हैं। एसडीएम जैसा जो पद है, ये अनुमंडल स्तर के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। ये विधि व्यवस्था को संचालित करते हैं, भूमि विवाद से संबंधित मामले को सुलझाते हैं, धारा 144 लागू करने का इनका अधिकार होता है। तो एसडीएम एक शानदार पद है। इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। जो आपने सपना देखा उसको पूरा करना है तो आपको परिश्रम तो करना होगा, अनुशासित होकर परिश्रम करना होगा। तो एसडीएम के बाद अगर दूसरा सबसे चार्म वाला पद अगर कोई है तो वो है बेटा डिप्टी एसपी का। अगर हम डीएसपी की बात करें, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की बात करें, तो ये जिले स्तर पर पुलिस विभाग में एक उच्च पद माना जाता है। पुलिस विभाग में सबसे उच्च पद माना जा रहा है। विधि व्यवस्था बनाए रखना इसका भी कर्तव्य होता है। अपराध को रोकना, जांच करना, अपने से नीचे जितने थाने होते हैं उनकी जांच करना, ये इसका मेन कार्य होता है डीएसपी का। और डीएसपी जो होता है वो एसडीएम के साथ मिलकर के शासन व्यवस्था को संचालित करने का प्रयास करता है। अगर हम डीएसपी के बात चले तो बिहार में एक तीसरा पद, बड़ा शानदार पद आ जाता है, नाम है बीडीओ का। बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की अगर हम चर्चा करें दोस्तों, तो यह प्रखंड स्तर पर विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करता है। प्रखंड स्तर पर ग्राम पंचायत और ग्राम विकास की देखरेख करता है। बड़ा ही शानदार पद है। यानी बीडीओ के माध्यम से भी आप राज्य के हर कोने कोने में आप पहुंच सकते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। अगर हम बीडीओ से आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे एक बड़ा ही शानदार अगला पद आपको दिख रहा है, रेवेन्यू ऑफिसर का। इन सभी पदों के प्रमोशन होते हैं। आप सिर्फ पीसीएस तक नहीं रहोगे, इससे बहुत आगे जाने वाले हो अगर इन पदों पर आपका चयन होता है। रेवेन्यू ऑफिसर, जिसे असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में भी जाना जाता है, यह राजस्व वसूली से संबंधित मामले को देखता है, भूमि संबंधित मामले को देखता है, निबंधन से संबंधित मामले को देता है। रेवेन्यू ऑफिसर जैसे इसका प्रमोशन होता है तो एडीएम के रूप में होता है। रेवेन्यू में, रेवेन्यू विभाग में, विभाग अलग अलग होते हैं, वहां पर प्रमोशन होते हैं। जैसे आप देखते हैं एसडीएम, एसडीएम जब प्रमोशन होगा तो एडीएम, एडीएम से डीएम आप देख रहे हैं। इसी प्रकार डिप्टी एसपी, डिप्टी एसपी से एएसपी, उस एडिशनल एसपी से आगे जाओगे तो फिर एसपी हो जाएगा। तो यानी प्रमोशन लगातार होते हैं। आपकी कार्यशैली को देखा जाता है, उसके बाद आपका प्रमोशन होता है। टाइम जोन भी निर्धारित किया जाता है। रेवेन्यू ऑफिसर से अगर आगे चलें तो हम देखेंगे बीपीएससी में एक शानदार पद आ जाता है श्रम अधीक्षक का, यानी लेबर सुपरिंटेंडेंट का। श्रम अधीक्षक जो होता है वो बेटा श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया जाता है राज्य में। औद्योगिक विवादों का समाधान कौन करेगा, तो यही लेबर सुपरिंटेंडेंट करेगा, यानी श्रम अधीक्षक करेगा। बड़ा ही शानदार पद है यहां पर। यानी आपको बेहतरीन पद मिल रहे हैं बिहार राज्य में सेवा करने का। इन पदों के माध्यम से ही आप नेतृत्व कर सकते हैं बिहार राज्य का और समाज सेवा कर सकते हैं। हित भावना जो आपके मन में उपजी है उसका उपयोग कर सकते हैं इन पदों के माध्यम से। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी अगर देखा जाए वेलफेयर ऑफिसर को, तो यह अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबंधित होता है। तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जो भी योजनाएं होती है उनको संचालन करने का उत्तरदायित्व तो इसको दिया जाता है। तो बखूबी अपने पद का क्या करते हैं, निर्वहन करते हैं और जो भी इनको शक्तियां मिलती हैं उन शक्तियों के तहत अपना कार्य संचालित करते हैं। अगर इसके बाद हम लोग चले आगे तो देखेंगे सप्लाई ऑफिसर है, जिसे डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर के नाम से जानते हैं। सप्लाई ऑफिसर आप समझ ही सकते हैं, यहां पर राशन वितरण प्रणाली की देखरेख होती है। यहां पर एक पीडीएस शब्द आता है जिसे हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का संचालन करने की बात करते हैं। यहां पर आपको ध्यान देना है, आप क्या ध्यान दे रहे हैं कि सबसे पहला पद आपने क्या देखा है, एसडीएम, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद डिप्टी एसपी देखा, फिर बीडीओ देखा, समझ रहे हैं, रेवेन्यू ऑफिसर देखा, आप देख रहे हैं लेबर सुपरिंटेंडेंट देख रहे हैं, श्रम अधीक्षक देख रहे हैं।
क्लियर। यहां पर अब आप इलेक्शन ऑफिसर में आ चुके हैं। इलेक्शन ऑफिसर, और इलेक्शन ऑफिसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पद होता है। चुनाव के समय इसके पास अथाह पावर होता है, क्योंकि चुनाव संबंधी प्रक्रियाओं का निष्पादन करता है। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कैसे हो इसको संचालित करने का कार्य इसी का होता है, इलेक्शन ऑफिसर का होता है। तो निर्वाचन आयोग जो है अपनी शक्तियां इलेक्शन ऑफिसर को देता है कि आप अपने स्टेट में कैसे आप संचालित करेंगे चीजों को। तो यहां पर इसका कार्य जोरदार तरीके से हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमने तो ये पद देख लिए कि ये पद होते हैं, और मेरिट जैसे जैसे हमारी बढ़ती जाएगी उस मेरिट के अकॉर्डिंग हमको पदों का चयन करना है। हम जब इंटरव्यू में अपने पद के लिए डिटेल देते हैं तो हम तो दे देते हैं डिटेल कि हमको एसडीएम ही चाहिए, लेकिन वो तय करेगा आपकी मेरिट क्या है, वो तय करेगा कि आपका मेंस और इंटरव्यू में नंबर कितना मिला है। तो इसलिए आपको पढ़ना है ताबड़तोड़। पढ़ना इस प्रकार है कि पढ़ना प्लस लिखना, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं और लिखते हैं तो आपका थॉट अलग चलता है। जो गलतियां हो रही वो लिखते समय आप सुधार सकते हैं। निष्पक्ष तरीके से कार्य करना है, तभी आप सुधरेंगे और आप इस बेहतरीन पद पर आप पहुंच सकते हैं। तो बीपीएससी के माध्यम से अगर मिलने वाले अवसरों को हम देखें तो राज्य सेवा में प्रतिष्ठित पद है। सबकी चाहत होती, हमारी चाहत है, आपकी चाहत है, जनता की सेवा करने का अवसर आपको मिल रहा है। इससे शानदार और क्या चीज हो सकती। राष्ट्र सेवा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सीमाओं पर जाकर के आप कार्य करें, आप कहीं पर भी राष्ट्र के लिए कार्य कर सकते हैं। तो जनता की सेवा करने का अवसर आपको मिल रहा है। नौकरी की स्थिरता मिलती है बीपीएससी के माध्यम से। वह सामाजिक सम्मान आपको मिलता है। सामाजिक सम्मान तो इतना लाजवाब मिलता है कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी आपका अपना सपना पूरा हो रहा होता है और आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार का सपना पूरा हो रहा होता है, यानी आपके माता पिता। विकास योजनाओं को लागू करने का दायित्व आपको दिया जाता है। इसी प्रकार विभिन्न विभागों में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने का अवसर मिलता है। जैसे एसडीएम है तो प्रशासनिक पद है, वो कहीं पर भी जा सकता है, कहीं पर भी नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकता है। प्रमोशन के लिए आप जानते हैं कि इसमें प्रमोशन होता है 8 से 10 सालों में, तो आप आईएएस आईपीएस तक पहुंचने की पूरी संभावना होती है। भविष्य में आप सचिव बनाए जा सकते हैं, आयुक्त बनाए जा सकते हैं, जैसे उच्च पदों पर पदोन्नति का अवसर मिल सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी कार्यशैली क्या है, आपके जो कार्य है ड्यूटी पीरियड में वो कैसे हैं, उस हिसाब से प्रमोशन आपका होगा। इसके बाद आगे अगर हम चलें तो बीपीएससी पदों की कई सारी शक्तियां हैं, जिसमें प्रशासनिक शक्तियां हैं, विधिक शक्तियां हैं। अगर हम प्रशासनिक शक्ति में आ जाएं और यहां पर देखें तो सबसे बड़ी बात प्रशासनिक शक्ति में क्या है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना। यह सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है, जिसमें एसडीएम की भूमिका बहुत बड़ी है, डिप्टी एसपी की भूमिका बहुत बड़ी है। धारा 144 लागू करने की शक्ति है इसमें एसडीएम के पास है। प्रशासनिक आदेशों को जारी करने की शक्ति एसडीएम के पास है। एसडीएम एक लोक सेवक पद है जो बहुत ही शानदार होता है, किसी भी क्षेत्र में जाकर के वो निर्णय ले सकता है। तो मेहनत करिए, अगर आप परिश्रम करते हैं। एवरीथिंग इज प्रैक्टिस, मेरी एक लाइन है, ध्यान रखिए, एवरीथिंग इज प्रैक्टिस। मेरी क्या, एक बिहार का एक वो बोलते हैं ब्राजील का फुटबॉलर था जिसका नाम था पेले, उपनाम था, फुटबॉलर था, तो उसी ने ये लाइन दिया था। उससे लोगों ने पूछा कि कैसे आप विजय हासिल करते हैं, उसने कहा एवरीथिंग इज प्रैक्टिस। मैं हर क्लास में यही बात बोलूंगा, एवरीथिंग इज प्रैक्टिस, जो आपको सफल बनाएगा। तो बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस अनवरत करते रहेंगे तो आप सेलेक्ट जरूर हो जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे अगले पॉइंट में विधिक शक्तियां। विधिक यानी कानूनी शक्तियां। कानूनी शक्तियां क्या होती? दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मजिस्ट्रेट पावर होता है एसडीएम के पास। वही अपराध नियंत्रण व निष्पक्ष जांच का अधिकार डिप्टी एसपी को दिया जाता, यानी डीवाईएसपी को दिया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार अगर आगे हम चलें और देखें तो आर्थिक शक्तियां भी होती है। आर्थिक शक्तियां क्या? जैसे कोई विकास योजना है, आई है, और कोई विकास से संबंधित कार्य करना है तो उसके लिए बजट चाहिए, तो बजट स्वीकृत करने का अधिकार होता है इन लोक सेवकों के पास। संसाधनों का उचित वितरण कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसका अधिकार होता है। ये आर्थिक शक्ति है। इसी प्रकार अगर आप और आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे सामाजिक शक्तियां। सामाजिक शक्तियों का मतलब होता है कि समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए निर्णय लेने की क्षमता। देख रहे हैं ये कि बहुत बड़ा पावर होता है, निर्णय लेने की क्षमता, यानी आपके एक निर्णय से आम जनजीवन में बदलाव आ सकता है। सरकारी योजनाओं को जमीन पर लागू करने की शक्ति होती है जब आप यहां पर पहुंचते हैं। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप सत्यनिष्ठ हैं, सत्यनिष्ठ ईमानदारी से आगे की चीज होती है। इसीलिए प्रशासनिक अधिकारी को बोला जाता है कि सत्यनिष्ठ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सत्यनिष्ठ हैं तो इन सरकारी योजनाओं को जमीन पर लागू करने की शक्ति आपके पास होगी और आप उसे लागू करेंगे और अपने स्टेट का कल्याण करेंगे, अपने आम जनजीवन का कल्याण करेंगे। अब देखेंगे यहां पर आगे देख रहे हैं, यहां पर अनुशासनात्मक कार्यवाहियां भी होती है, अनुशासनात्मक शक्तियां भी होती है। क्योंकि अगर आपको शासन व्यवस्था को बनाए रखना है तो अपने से नीचे जो कर्मचारी हैं, अधीनस्थ जो लोग हैं, उन पर शक्ति तो करनी पड़ेगी। तो अधीनस्थ कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की शक्ति होती है। कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन करने की शक्ति होती है यहां पर प्रशासनिक अधिकारी के पास। अगर इससे आगे हम देखते हैं तो आप देखोगे लास्ट में अगर हम एक सुझाव देना चाहें आपको, तो समाज को दिशा देने का एक अवसर बीपीएससी देती है। इसमें अधिकार होता है, पावर होता है, जिसके लिए लोग परेशान होते हैं, क्योंकि पावर आपको अलग बनाता है। पैसा तो बहुत लोग कमाएंगे यार,
समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप बिहार पीसीएस का पद प्राप्त करते हैं तो पावर मिलेगा, सम्मान मिलेगा और समाज के प्रति जिम्मेदारी मिलेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। इन तीनों का मेल बीपीएससी अपने पद में देता है। तो क्यों ना हम लोग मेहनत करें। अगर हम लोग सही दिशा में, सही गाइडेंस में मेहनत करते हैं तो सफल जरूर होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। और वही लास्ट लाइन आपको ध्यान रखना है, एवरीथिंग इज प्रैक्टिस। अगर लगातार आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, लगातार अनुशासित होकर के अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आप सफल जरूर हो जाएंगे एक दिन। ओके, थैंक यू।